अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के महीने में 3 रातों में आपने तरावीह की नमाज जमात के साथ पढ़ाई, जिसको हम तहज्जुद भी कह सकते हैं और तरावीह भी। पहली रात पढ़ाई, काफ़ी लोगों ने पढ़ी। दूसरी रात पढ़ाई, पहले से ज़्यादा लोग मस्जिद में आए। तीसरी रात में पढ़ाई तो मस्जिद खचाखच भर गई। चौथी रात अल्लाह के रसूल नहीं आए, बल्कि अपने हुजरे से खबर भिजवा दी कि जिसको भी ये नमाज पढ़ना है अलग अलग पढ़ ले, या 2, 4, 5, 6 लोग जमा होकर एक को इमाम बना लें और वो उनको नमाज पढ़ा दे। जिसको पढ़ना हो अपने घर में भी पढ़ सकता है, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। सुबह जब अल्लाह के नबी वापस आए, लोगों ने कहा अल्लाह के रसूल, अच्छा लग रहा था जब आप जमात के साथ तरावीह की नमाज पढ़ा रहे थे। हम चाहते हैं कि आप नमाज जमात के साथ इसको पढ़ाते रहें और पूरे रमजान के महीने में जमात के साथ तरावीह की नमाज का एहतिमाम करें। हम आपके पीछे नमाज अदा करना चाहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं कल की रात भी निकलना चाहता था, मैं चाहता था कि कल पढ़ाऊं, लेकिन कल मैं इसलिए नहीं आया कि जब मैंने देखा कि पहली रात हमने तरावीह पढ़ाई तो तुम्हारी तादाद में अच्छा खासा इजाफा था। दूसरी रात में जब मैंने नमाज पढ़ाई तो तुम्हारी तादाद में और मजीद इजाफा हो गया। जब तीसरी रात मैंने तरावीह पढ़ाई तो पूरी की पूरी मस्जिद खचाखच भर गई। मुझे डर महसूस हुआ, ऐसा ना हो कि मेरा यह अमल अल्लाह रब्बुल आलमीन देखकर जिब्राइल अमीन को भेज दे और ये नमाज हमारे ऊपर फर्ज न कर दी जाए, हमारे जरिए ये हुक्म नाफिज न करवा दे अल्लाह ताला कि आज के बाद ये नमाज तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी उम्मत के ऊपर ये नमाज फर्ज कर दी गई। मुझे इस बात का डर लगा ये नमाज कहीं फर्ज न कर दी जाए, जिब्राइल अमीन अल्लाह की तरफ से फर्जियत का ऐलान लेके ना आ जाए कि अल्लाह ताला ने आपकी उम्मत पर ये नमाज तरावीह को फर्ज कर दिया है। मुझे डर लगा, इसलिए मैं नहीं आया। मेरे भाइयों, नबी अकरम ने 3 रात नमाज पढ़ाई और जमात के साथ पढ़ाई, लेकिन चौथी रात में आप नहीं आए। चौथी रात में आप नहीं आए। वजह क्या बताई? मुझे डर लगा कि कहीं ये नमाज अल्लाह ताला मेरी उम्मत पर फर्ज ना कर दे। अगर मेरी उम्मत पर ये नमाज फ़र्ज कर दी जाए और फिर मेरी उम्मत ना पढ़ पाए तो जहन्नम के करीब चली जाएगी। ये नबी अकरम की रहमत का तकाजा देखिए कि आप चौथी रात नमाज पढ़ाने ही नहीं निकले। क्यों? क्योंकि डर लगने लगा कि कहीं फ़र्ज ना हो जाए। मेरी उम्मत पर नबी अकरम का चौथी रात में ना निकलना रहमत है उम्मत के लिए। फ़र्ज हो जाती तो क्या होता? मिसवाक फ़र्ज हो जाती तो क्या होता? रात रात भर इबादत और दिन दिन भर के रोज़े फ़र्ज कर दिए जाते। अल्लाह के रसूल कहते थे नहीं बहुत अच्छा करो, आज बहुत अच्छा अमल करो, तो क्या होता? हम कहाँ होते आज? ये सूरत हाल देखिए, अपने ज़मीर से पूछिए, अपने दिल से पूछिए। कुरान ने कितनी सही फजीलत बयान की मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की। हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम। वो मोमिनों के, मुसलमानों के फ़ायदे के बड़े मुतमन्नी रहते हैं और मोमिनों के साथ उनकी रहमत कुछ ख़ास है। कितनी ख़ास रहमत है। आइए एक और चीज़ बताएं, और बहुत प्यारी चीज़। और सुनिए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तक, मुझ तक सारे नबियों को जब भी इस दुनिया में भेजा तो उनको एक इख्तियारी दुआ दी। इख्तियारी दुआ समझते हो? इख्तियारी दुआ दी कि हम तुम्हारी सारी दुआएं कबूल करें या न करें ये मेरी मर्जी, लेकिन एक दुआ का इख्तियार देता हूं, तुम मांगो, तुम्हारी वो हम ज़रूर सुनेंगे। इसको कहते हैं इख्तियारी दुआ।
एक दुआ हम जरूर सुनेंगे तुम्हारी, जो भी तुम मांगना चाहो मांगो। आदम अलैहिस्सलाम ने मांगी और आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे नबियों ने वो इख्तियारी दुआ मांगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने हर नबी से कहा मांगो हम तुम्हें देंगे। सारे नबियों ने जल्दी कर ली। अल्लाह ताला ने दुनिया में इख्तियार दिया था कि मांगो, एक दुआ हम तुम्हारी जरूर सुनेंगे, तुम्हारी मर्जी जो मांगोगे हम तुम्हें देंगे। सारे नबियों ने मांग ली। जब तो अल्लाह ताला ने एक इख्तियारी दुआ मुझे भी दी। हाय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मांग लीजिए, आप भी दुनिया में क्या मांगना चाहते हैं, आपको भी इख्तियार है। मैंने सारे नबियों को एक इख्तियारी दुआ दी और उनकी सुनी, उनको इस दुनिया में नवाजा। आपको भी एक इख्तियारी दुआ दे रहा हूं, जो मांगेंगे हम देंगे। बताइए क्या चाहिए। अल्लाह के नबी ने इसका जिक्र हजरत आयशा सिद्दीका से किया कि अल्लाह ताला ने आज मुझे इख्तियारी दुआ दी है। हजरत आयशा खुश हो जाती हैं और कहती हैं, अय अल्लाह के नबी मौका अच्छा है, आए मेरे प्यारे शोहर मौका बड़ा अच्छा है। जब अल्लाह ने इख्तियारी दुआ दी है तो आप अल्लाह से सोना मांग लो, चांदी मांग लो, ऐसी चीज मांग लो कि हमें जिंदगी भर पेट पे पत्थर न बांधना पड़े, हमें फाके ना करना पड़े, हमें मुसीबतें न झेलना पड़े। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर मैं उस मौके पर अल्लाह से ये कहता कि अल्लाह इस ओहद पहाड़ को मेरे लिए सोने का पहाड़ बना दे, जहां मैं चलना चाहूं चलूं और ये पहाड़ भी मेरे साथ चले, तो अल्लाह ताला मेरे लिए उस ओहद पहाड़ को भी सोने का बना देता। काबे के रब की कसम, जहां मैं चलता वो पहाड़ भी सोने का मेरे साथ साथ चलता। मेरी बीवी आयशा मुझसे कह भी रही थी कि अल्लाह के नबी आए मेरे प्यारे शौहर, जब अल्लाह ने इख्तियार दिया ही है तो मांग लो, क्यों नहीं मांगते हो। फख्तबातु, लेकिन मैंने वो दुआ नहीं मांगी, मैंने उस दुआ को छिपा लिया। सारे नबियों ने जल्दी की लेकिन मैंने जल्दबाजी नहीं की। अल्लाह ने इख्तियार दिया, मांग लो। मैं चाहता तो ओहद पहाड़ भी मेरे लिए सोने का बन जाता, जहां मैं चलता पहाड़ मेरे साथ साथ चलता। मैं जो मांगता अल्लाह मुझे देता, लेकिन मैंने नहीं मांगा। फिर हजरत आयशा कहती हैं आप मांग नहीं रहे, लेकिन इस दुआ को आखिर जब आपको हक दिया है तो नहीं मांगेंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मांगूंगा लेकिन दुनिया में नहीं। इख्तबा तो दावती आयशा, मैंने अपनी दुआ को छिपा लिया है, मैं आज इस दुआ को नहीं मांगूंगा। मुसलमानों गौर करो, आए घसिया घाट के इस बड़े मैदान में जमा होकर सुनने वालों सुनो। हजरत आयशा ने पूछा फिर इस दुआ को आप कब मांगेंगे। कहते अल्लाह के नबी, आयशा कयामत का दिन होगा, मैदान महशर होगी, मेरी उम्मत नफसी नफसी चिल्ला रही होगी, नफसा नफसी का आलम होगा, परेशान हाल होंगे। सूरज सवा नेज़े के फासले पर यानी 1 मील के फासले पर होगा। सूरज और सूरज की पूरी गर्मी जमीन के ऊपर गिर पड़ रही होगी और सारे इंसानों के जिस्मों से, उनके सरों से पसीना टपक टपक कर उनके कदमों पे गिर रहा होगा और पसीने में लोग अपने अमाल के मुताबिक डूबे हुए होंगे। कोई टखनों के बराबर, कुछ पिंडली के बराबर, कुछ कमर के बराबर, कुछ घुटनों के बराबर, कुछ कमर के बराबर, कुछ कांधे के बराबर और कुछ उसमें गोते लगा रहे होंगे। मेरी उम्मत नफसा नफसी के आलम भी होगी। उस वक्त मैं अल्लाह से उस दुआ को मांगूंगा और कहूंगा इलाहुल आलमीन, सारे नबियों
नबियों को तूने एक इख्तियारी दुआ दी, उन्होंने दुनिया में अपनी अपनी दुआ मांग ली। अल्लाह मेरा भी हक था, अल्लाह मुझे भी एक दुआ मांगने का हक था, और तूने मुझे भी वो दुआ दी थी कि मांगो क्या मांगते हो। मैंने दुनिया में कुछ नहीं मांगा, मेरी वो दुआ बाकी है। ऐ अल्लाह आज मुझे हक दे, आज मुझे इजाजत दे कि मैं दुआ मांगू। ऐ अल्लाह मेरी दुआ तू सुन ले। अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन मुझे उस दुआ के मांगने की इजाजत देगा। हजरत आयशा ने पूछा, ऐ अल्लाह के नबी तो क़यामत के दिन आप क्या मांगेंगे? इमाम कायनात की जबान से निकला, शिफाअतन लि उम्मती। क़यामत के दिन जब अल्लाह मुझे दुआ मांगने का हुक्म देगा, इजाजत देगा कि मैं यहाँ तुम्हारी सुन लूंगा, इख्तियार है तुम्हें, बताओ क्या मांगते हो। उस वक्त मैं अल्लाह से अपनी उम्मत की शिफाअत का हक मांगूंगा, और अल्लाह मुझे शिफाअत का हक देगा कि जाओ आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ये हक तुम्हें दिया, तुम कुछ गुनाहगार लोगों की शिफाअत करा सकते हो, उनको जन्नत में ले जाने का हक रखते हो, जाओ मैं तुम्हें इजाजत दे रहा हूं। ये उम्मत के लिए रहमत नहीं तो और क्या है। दुआ उस नबी ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, अपनी फैमिली के लिए कुछ नहीं मांगा। आप दिन भर जो मेहनत करते हो किसके लिए करते हो? अपने लिए नहीं करते हो, माफ कीजिएगा। आपको तो 2 रोटी खाना है, कहीं भी मिल जाएगी। आप जो सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते हो, आपको अपने से ज्यादा अपने बीवी और बच्चों की फिक्र होती है। अपने से ज्यादा अपने बीवी और बच्चों के लिए आप कमाते हैं, उनके फ्यूचर के लिए। अल्लाह के रसूल को पूरा इख्तियार था, आप चाहते तो अल्लाह से ऐसी दुआ इस दुनिया में मांग सकते थे कि जिंदगी भर बैठकर खाते। सफा और मरवा के पहाड़ सोने के हो जाते, और पहाड़ सोने में तब्दील हो जाता, और जहां आप चलते मक्के के ये पहाड़ और मदीने की वो वादियां भी आपके साथ चलती। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने और अपनी फैमिली के लिए कुछ नहीं मांग रहे, और वो दुआ भी छिपा ली। इख्तबा तो दावती, मैंने अपनी उस दुआ को छिपा लिया। लियौमिल क़यामह, क़यामत के दिन के लिए, अल्लाह से क़यामत के दिन में मांगूंगा। अम्मा आयशा पूछती है तो क़यामत के दिन क्या मांगेंगे? कहती है शिफ़ाअतन लि उम्मती, अपनी उम्मत की शिफ़ाअत का सवाल करूंगा मैं अल्लाह ताला से। यह है रसूल की रहमत उम्मत के साथ। उम्मत क्या कर रही है?